चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विक्रम एस के बारे में, जो कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया गया है। ये रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया है। इस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। विक्रम एस की लॉन्चिंग श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई है। 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 पेलोड सफलता से इंजेक्ट किए गए हैं। 89.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई इससे हासिल की गई है और फिर समुद्र में स्प्लैश डाउन हो गया है। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। ये देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। बात अगर करें वीके रॉकेट के बारे में, तो गैर सरकारी संस्थान और स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने वीकेएस रॉकेट को विकसित किया है। यह लगभग 550 किलोग्राम वजन वाला एक सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज्ड सॉलिड प्रोपेलेट रॉकेट है। इसे कार्बन मिश्रित संरचनाओं और 3D मुद्रित घटकों सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है। इसकी लॉन्चिंग से पहले यह अनुमान था कि रॉकेट अधिकतम 101 किलोमीटर तक की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद समुद्र में आके गिरेगा। प्रक्षेपण की कुल अवधि 300 सेकंड है। रॉकेट अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड लेकर गया, जिसमें से एक पेलोड विदेशी है। क्योंकि विक्रम एस देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है, इसलिए विशेष हो जाता है। इसमें क्या क्या खासियत है? स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम सीरीज के रॉकेट को डेवलप किया है। इस सीरीज में 3 रॉकेट विक्रम 1, 2 और 3 हैं। इन तीनों की लॉन्चिंग से पहले विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग होनी थी, जो एक सब ऑर्डिनेट रॉकेट है। ये एक सिंगल स्टेज सब ऑर्डिनेट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट है, जो 3 पेलोड को स्पेस में लॉन्च कर चुका है। स्काईरूट ने भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के सम्मान में अपने लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट का नाम विक्रम रखा है। इस मिशन की कामयाबी स्काईरूट कंपनी के लिए बेहद अहम है। विक्रम एस रॉकेट स्काईरूट के लिए विक्रम सीरीज रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए एक टेस्टिंग की तरह है। विक्रम एस रॉकेट की करीब 80% टेक्नोलॉजी वही है जो स्काईरूट के ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 में इस्तेमाल की गई है, जिसे अगले साल यानी कि 2023 में लॉन्च करने की योजना है। स्काईरूट कंपनी का कहना है कि इस लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट के सॉलिड फ्यूल इंजन कलाम 1 के प्रदर्शन की सबसे करीब से निगरानी की जाएगी। प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग से फायदे क्या क्या होने वाले हैं? तो विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग से भारत में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के आने का रास्ता खुलेगा, जिसे 2020 में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया था। उसके बाद से इस सेक्टर में बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, अग्निकुल, ध्रुव, एस्ट्रोगेल जैसी कई कंपनियां आ चुकी हैं। अगर वैश्विक स्तर पे बात करें तो स्पेस एक्स प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एक कंपनी है जो बहुत सफलता से काम कर रही है। अब तक देश के सभी स्पेस मिशन और रॉकेट बनाने का काम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो करता रहा है, जो कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। केंद्र ने पिछले साल स्पेस टेक सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के बीच सहयोग के लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की थी। देश में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने से इनोवेशन बढ़ेगा और कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्चिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे इन कंपनियों को अपना स्पेस मिशन पूरा करने का मौका मिलेगा और अंतरिक्ष की उड़ान सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और नियमित होगी। प्राइवेट कंपनियों के आने से भारत को दुनिया के 400 अरब डॉलर यानी कि करीब 32,000 करोड़ रुपए के स्पेस टेक मार्केट में अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय स्पेस टेक इंडस्ट्री के 2035 तक 77 अरब डॉलर यानी करीब 6200 करोड़ रुपए का हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।